शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी इस टाइम चल पड़ी है वो जो है काफ़ी नए से नए रंग दिखाती जा रही है और डिफरेंट डायरेक्शंस आ रही हैं। और जो मोहम्मद यूसुफ के साथ जो इनका वाक़या पेश आया वो तो आप सब जान ही चुके हैं, लेकिन उसके बाद से एक न्यूज़ ये भी आई, जो मीडिया सोर्सेज हैं उनसे पता चला कि जो कुछ शाहीन शाह अफरीदी ने किया है तो उसके बाद जो है इनको डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो फेस करना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी है कि जो बांग्लादेश सीरीज़ है टेस्ट मैचेस की वो ये मिस करेंगे और पीसीबी जो है एक तरह से उनको ये पनिश करेगा कि वो ये सीरीज़ मिस कर दें। लेकिन साथ ही साथ अब जो है एक नया रुख आया है और वो क्या है, मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ये पता चला है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो ये सीरीज़ ख़ुद मिस कर रहे हैं क्योंकि अगस्त में जो है उनके घर अपने बेबी की विलादत होने वाली है तो वो वहाँ पे बिज़ी होंगे, तो एक फ़ैमिली टाइम जो है वो उसको ही प्रेफर करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए जैसन गिलस्पी की तो कल जो है उनकी एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उनके घर जो है इस तरह एक बेबी की पैदाइश होने वाली है तो हमने उनको कहा है कि वो जब तक चाहें वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था जैसन गिलस्पी का कि हम जो हैं अब इस टाइम वर्कलोड मैनेजमेंट भी करेंगे। अगर देखा भी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी पिछले कुछ अरसे से तीनों फॉर्मेट्स में ही खेलते आ रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस भी देखी जाए, उनकी बॉलिंग भी देखी जाए तो मिचेल स्टार्क से 3 गुना ज़्यादा वो जो बॉलिंग है वो करवा चुके हैं। तो अब जो है उनको रेस्ट देने की ज़रूरत है और जब एक प्लेयर एक बॉलर थ्रू आउट इतना ज़्यादा खेलता आएगा तो उसको रेस्ट नहीं मिलता और उनको जो वर्कलोड है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है अब काफ़ी ज़्यादा सामने आ गया क्योंकि पहले कहा गया कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब एक ये पॉइंट ऑफ व्यू आया है जैसे गिलस्पी के हवाले से कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो ये सीरीज़ खुद से मिस कर रहे हैं, उनको ये मिस नहीं करवाया जा रहा। ये जो बातें की जा रही थी कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा ये भी मीडिया सोर्सेज के थ्रू ही पता चला था कि उनको ये फेस करना पड़ सकता है, उनको प्लेइंग 11 से जो है कट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है क्या ये बनाई गई है या इसमें किसी प्लेयर को जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम देखें भी सही तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे हर एक जो क्रिकेट लवर है, जो क्रिकेट को समझता है, वो ये ट्वीट्स भी कर रहे हैं या जो उनकी पोस्टिंग चल रही है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ जो शाहीन शाह अफरीदी हैं क्या यही ज़िम्मेदार हैं T20 वर्ल्ड कप को हरवाने में? क्या जो सुपर ओवर करवाया गया था उसके भी पीछे जो रीज़न ये हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो इंडिया के साथ मैच हारे 120 रन क्या शाहीन शाह अफरीदी ही नहीं कर सके हैं? तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक मैं तो कहूँगी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती जा रही है क्योंकि जो शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद यूसुफ के साथ बदतमीज़ी की है या जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है वो बहुत गलत था। और ये एक्शन जो है मैं समझती हूँ वहाब रियाज को तभी लेना चाहिए था, उन्होंने तब तो माफ़ी तलाफ़ी करवा दी थी, लेकिन ये चीज़ अब क्यों रिपोर्ट हुई है? इस तरह से रिपोर्ट करने से आपका जो एक अपनी टीम का इमेज है वो भी गलत जाता है और लोगों के माइंड में जो है नेगेटिव बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये फ़लाना प्लेयर जो है इस तरह से बिहेव करता है, एक नेगेटिव इमेज बिल्ड हो जाता है जो कि कभी ख़त्म भी नहीं होता है। पास्ट प्लेयर्स की भी बात की जाए तो बहुत ऐसे प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानी टीम के हैं जिनके हवाले से नेगेटिव जो एक इमेज है बन चुका था और स्टिल अभी तक उनको उसी तरह से ही याद किया जाता है। और अगर हम बात करें इस हवाले से शाहीन शाह अफरीदी का जब ये केस सामने आया है तो उसके बाद से ये भी पता चला कि जो डिफरेंट लॉबीज़ बनी हैं उनके ख़िलाफ़ भी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है एक्शन लेंगे और सबको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या क्या लॉबीज़ बनाई गई हैं, क्या पॉलिटिक्स थी और किसने कितना साथ दिया है। शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी जो 3-4 प्लेयर्स हैं उनके भी नाम जोड़े जा रहे हैं जिनमें चाचू इफ्तिखार भी हैं, हारिस रऊफ़ का भी नाम शामिल किया जा रहा है कि ये सब जो हैं एक ही प्लानिंग के साथ चलते थे, इमाद का नाम भी शामिल है। तो अब ये भी एक अवाम की तरफ से सोशल मीडिया पे ट्वीट्स हो रही हैं, पोस्ट आ रही हैं कि जो बाकी प्लेयर्स भी शामिल थे उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ही क्यों? तो ये एक बहुत बड़ा जो मैं समझती हूँ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है मामला। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर पीसीबी जो है अगर डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है तो इसमें बाकियों के खिलाफ भी एक्शन लेना लाजमी बनता है। और अगर बात की जाए जैसे गिलस्पी की, उनकी बात तो
ऑथेंटिक ही है, वो किसी उसमें शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं है। और जो कल की जो कन्वर्सेशन हुई है वो यही है कि वो जो है उनको वर्कलोड मैनेजमेंट है वो उस पर काम करेंगे और उनको रेस्ट करवाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने नसीम शाह के हवाले से भी बात की है कि नसीम शाह जो है वो उनको भी रेस्ट करवाया जा सकता है। इसी तरह जो बाकी प्लेयर्स भी हैं जो कि बैटिंग करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनको भी रेस्ट करवाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में ही उनको खिलाया जाए, प्रॉपर तरीका देखा जाएगा क्या मैच है कि क्या इंपॉर्टेंस है तो उसमें किस प्लेयर की ज़रूरत है तो उनको खिलाया जाएगा। साथ ही साथ जो जेसन गिलेस्पी उनका ये भी कहना था कि जो ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, उस दौरान जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो उनको भी असेस करेंगे कि कौन सा प्लेयर किस तरह से उभर सकता है, किसको कहाँ एडजस्ट करना है। तो ये भी जेसन गिलेस्पी के टारगेट में शामिल है। लेकिन फ़िलहाल जो कंट्रोवर्सी है शाहिन शाह अफरीदी की वो बहुत ज़्यादा पीक पकड़ चुकी है और मैं समझती हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है ये मामला निपटाए और जो भी इन चीज़ों में मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि जो अवाम है वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आगे इस तरह से सीरीज़ आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी तरह आगे आ रही है। अगर उससे पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। और एक लास्ट में मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर प्लेयर के साथ कोई मसला है, अगर उसको किसी चीज़ से गुस्सा है, जैसे अगर हम देखेंगे शाहिन शाह अफरीदी को जैसे कप्तानी से हटाया गया, उनसे किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, कोई रीज़न नहीं बताई, तो एक तरह से वो हर्टिंग उनके लिए था। लेकिन उनका ये आगे नहीं राइट बनता कि वो इस चीज़ की जो फ्रस्ट्रेशन है या जो वो गुस्सा है वो बदतमीज़ी करके निकालें या आगे टीम में परफॉर्मेंस ना दें। लेकिन परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो शाहिन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस अगर पिछले हम मैचेस देखें T20 के तो 4 दफ़ा मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को जितवाए भी हैं मैचेस। लेकिन ग्रुपिंग करना, किसी के खिलाफ जाना, किसी की बात ना सुनना, ये गलत है। आपकी क्या राय है कि क्या शाहिन शाह अफरीदी के खिलाफ जो कंट्रोवर्सी बन चुकी है, क्या ये किसी एक को बचाया जा रहा है? क्या ये सेफ साइड जो है, जो बाबर आजम जिसकी तरफ बात की जाती है, उनको कैप्टनसी से नहीं हटाया गया तो उनको बचाया जा रहा है? आपकी क्या राय इस बारे में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।